घर में धमाका होने से 5 लोगों की मौत हुई है। धमाके की वजह से पूरा मकान गिरा है, कई लोग घायल हुए हैं। घर में रखे पटाखों से विस्फोट होने की आशंका बताई जा रही है। अयोध्या के पूरा कलंदर इलाके में ये पूरा हादसा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। अयोध्या जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में एक भीषण विस्फोट से हड़कंप मच गया। राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में हुए धमाके में एक मकान पूरी तरह से ढह गया है। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है, जिनमें पिता और उनके 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी गूंज 1 किलोमीटर तक सुनाई दी है और मकान का मलबा करीब 200 मीटर के दायरे में फैल गया है। आसपास के लोग भयभीत हो गए हैं। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। मृतकों की पहचान गांव के निवासी के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही मलबे में दबकर मौत हो गई। हादसे के कारणों को लेकर 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह विस्फोट संभवतः कुकर या गैस सिलेंडर के फटने से हुआ। वहीं जो चश्मदीद हैं वो कह रही हैं कि घर में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे, जिससे यह भीषण विस्फोट हुआ है। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची है, यानी कि फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की भी शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सील कर दिया है और जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने और घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश दिए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अयोध्या में ये धमाका हुआ है। पूरा इलाका इस धमाके से दहल उठा है। 5 लोगों की मौत हो गई है। ब्लास्ट होने से पूरा मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरा मकान ढह गया है। जोरदार ये धमाका देखा जा रहा है। हालांकि यहां पर फॉरेंसिक की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन की टीम को भी वहां पर पहुंचा दिया है कि जिस तरीके से राहत बचाव कार्य किस तरीके से दिए जाएंगे। और अभी भी हालांकि इस पूरे मामले को लेकर संशय बना हुआ है कि अयोध्या में ये जो धमाका हुआ है वो पटाखे की वजह से हुआ है, क्योंकि चश्मदीद जो है वो कह रही हैं कि अवैध रूप से घर के अंदर जो है पटाखा बनाया जा रहा था। यानी कि अयोध्या में ये जो धमाका हुआ है पटाखा की वजह से हुआ है या फिर सिलेंडर की वजह से हुआ है, ये अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से अयोध्या से ये जोरदार धमाके की तस्वीरें आती हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर है, जिला प्रशासन की टीम मौके पर तैनात है। राहत और बचाव कार्य को शुरू कर दिया गया है। अयोध्या में धमाका होने से पूरा इलाका दहल उठा है। 5 लोगों की मौत हो गई है और पीड़ित परिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर तरीके की संभव मदद की घोषणा भी यहां पर की है। तो बड़ी खबर आप तक लगातार अयोध्या से पहुंचा रहे। तस्वीरें आप देखिए, मलबा वहां पर जमा हुआ है, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ तो पूरा मकान ढह गया है। 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अयोध्या की ये बड़ी खबर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर जोरदार धमाका हुआ है। जनपद अयोध्या के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र से सायंकाल 7:15 के आसपास एक सूचना आई कि एक माफी गांव है, जहां पे एक मकान जो कि गांव के बाहर खेतों के अंदर बना हुआ है, उसकी छत गिरी है, जिससे कि काफी बड़ा विस्फोट हुआ है। मौके पर आकर के सभी जो हमारी रेस्क्यू टीम है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने तत्काल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ये मकान मुख्य रूप से इसी गाँव के रहने वाले पप्पू गुप्ता का है, जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। तत्काल उनको और बाकी जो घायल लोग थे उनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, जहाँ पर 5 लोगों को अभी तक मृत घोषित किया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण हमारे और डीएम साहब द्वारा, हमारी सभी फोरेंसिक, बीडीडीएस और सीएफओ और बाकी अन्य टीम्स द्वारा किया गया है। मौके के निरीक्षण से एक बात क्लियर हो रही है कि जहाँ पर ये घटना घटी है, जहाँ की घर के जिस पार्ट की छत गिरी है, संभवतः वहां पर काफी जो किचन के बर्तन हैं वो वहां पर थे और वो भी काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौके की जो एविडेंसेस हैं वो हमारी टीम द्वारा इकट्ठे किए जा रहे हैं। काफी भारी मलबा जो यहाँ पर है उसको प्रथम दृष्टया यहाँ से हटाया गया है, परंतु आसपास के एरिया में जहाँ पर अभी खेत है और काफी बड़ी फसल खड़ी है, उसको भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो अभी अगले समय तक जारी रहेगा, जब तक कि पूरी जो जांच है वो पूर्ण नहीं हो जाती है। बाकी जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो हमारे द्वारा अमल में लाई है। हम लोग थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के पगला मारी गांव में अभी उपस्थित है। यहाँ पर लगभग 7:15 बजे एक विस्फोट के बाद एक मकान की छत गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पहुंचे और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अब तक हम लोगों ने जो मकान जो गिरा था उसको
उसका मलबा पूरी तरीके से हटा लिया है और 5 लोगों की मौत होने की पुष्टि जिला अस्पताल में की गई है। इसके अलावा यहाँ पर साइट पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये जो विस्फोट है या ये जो घटना है किस कारण से हुई। अभी घायल की कोई सूचना नहीं है, केवल 5 मृत की सूचना हमारे पास है। देखिए, आज जनपद अयोध्या के थाना पूरा कलंदर के पगड़ा भारी जो गांव है वहां से 7:15 सायंकाल के तकरीबन एक सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान जो कि गांव के बाहर खेतों में बना हुआ है उसकी छत गिर गई है, जिससे काफी बड़ी आवाज के साथ विस्फोट की आवाज आई है। मौके पर तत्काल पुलिस और बाकी जो रेस्क्यू हमारे गण है वहां पर पहुंचे हैं। मौके से यहाँ पर रेस्क्यू कार्य तत्काल शुरू किया गया है। जो लोग घायल थे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। वहां पर अभी 5 लोगों के मृत होने की सूचना हॉस्पिटल से प्राप्त हुई है। मौके पर आकर के हमारे और डीएम साहब द्वारा, हमारे फोरेंसिक टीम द्वारा, सीएफओ द्वारा, जो बीडीडीएस टीम है और बाकी सभी टीम्स के द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। काफी भारी मलबा है जिसको कि हटाया गया है, काफी हद तक हटा लिया गया है। बाहर का एरिया भी अभी सर्च किया जा रहा है। मौके पर जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि जो किचन के जो बर्तन होते हैं वो काफी बड़ी मात्रा में बिखरे हुए हैं और क्षतिग्रस्त हुए हैं और वहां पर ही संभवतः ये घटना हुई और वहीं की छत गिरी है। बाकी जो मौके का मुआयना सभी टीम्स द्वारा किया जा रहा है। मौके से सभी एविडेंसेस लिए जा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पलना भारी गांव में एक घर में विस्फोट होता है और इसकी आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। अब घटना के बाद इलाके में जब शोर सुनाई पड़ा तो लोग मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राम कुमार गुप्ता के घर में विस्फोट हुआ है। राम कुमार गुप्ता के साथ उसके 3 मासूम बच्चे और उसकी एक रिश्तेदार, उसकी भी मौत हो गई। कुल मिलाकर 5 लोगों का शव बरामद हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह विस्फोट किस तरह का था, इसमें किस तरह के विस्फोटक प्रयोग हुए थे। अगर कोई साजिश थी तो उसकी भी जांच हो रही है। अगर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सिलेंडर का विस्फोट था तो इतना ज़बरदस्त, इतना भयावह क्यों था। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, पड़ताल कर रही हैं। और ये मेरे पीछे देखिए, घटनास्थल पर मैं मौजूद हूं और ये जेसीबी लगी हुई है और जेसीबी द्वारा इसको पूरे मलबे को हटाया जा रहा है और खोजा जा रहा है कि कहीं इसमें कोई शव तो अभी भी नहीं है। और आपको बता दें कि सुरक्षा के इतने कड़े इंतज़ाम यहाँ किए गए हैं कि हर तरफ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, बैरिकेटिंग लगाई गई है, मीडिया को थोड़ा दूर रखा गया है कि नज़दीक आप मत जाइए, दूर से ही आप कवरेज कीजिए। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जल्दी ही इस बात का खुलासा किया जाएगा। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन न्यूज़, अयोध्या। धर्मेंद्र, पहले तो अपडेट दीजिए इस पूरे मामले को लेकर, ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि सामंजस्य इस पूरे मामले को लेकर बना हुआ है। ये भी बताया जा रहा है जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा है कि घर में जो है अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, प्रशासन का कहना है कि सिलेंडर फटने से हुआ है। तो किस वजह से ये हादसा हुआ, पहले तो ये क्लियर कीजिए धर्मेंद्र। देखिए, पूरा कलंदर के पगड़ा भारी गांव के पूरा मामला है। चूंकि राम कुमार गुप्ता का ईमान था, इसने थोड़े गांव से बाहर निकलकर रोड किनारे 2 मंजिला मकान बनाया था और कल शाम को 7:15 के करीब इसके घर में बहुत ही जोरदार विस्फोट होता है और इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। लोगों को आनन फानन पर जानकारी हुई, लोग भागते हुए मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा तो पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया था। रोशनी की व्यवस्था यहाँ कम थी, लाइट कम थी। जल्दी जल्दी प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग यहाँ पहुंचते हैं। उन्होंने रोशनी का प्रबंध किया और जेसीबी बुलाकर पहले इस मलबे को हटाया, जिसमें से 3 बच्चों के शव मिले। एक और कम उम्र की बच्ची थी, उसका शव मिला है और जो मालिक था राम कुमार गुप्ता, उसका भी शव इसमें पाया गया। 5 लोगों की मौत हुई और ये दिल दहलाने वाली घटना थी। और जिस तरह का ये विस्फोटक था, इसका चूंकि जांच हो रही किस तरह का था, लोगों पुलिस का कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ है या प्रेशर कुकर फटा है, लेकिन इस
पर विस्फोटक मंजिला मकान जमीन हो जाना, ऐसा लोग कहना है कि कुछ और था। संदिग्ध मामला आपको बता दें 2024 की बात है। इसके घर में एक और राम कुमार के घर में इसकी मौत हुई थी। 3 मौतें 1 साल पहले। पुलिस 2 किलोमीटर दूरी पर है, रोड पर इसका घर है। ये लगातार ये इस तरह के विस्फोटकों का काम कर रहा था। तो आखिर क्या पुलिस आंख बंद करके कान बंद करके बैठी हुई थी? ये बड़ा लापरवाही वाला विषय है और कहीं ना कहीं इस पर जांच भी होनी चाहिए कि कौन पुलिस वाले थे, इनके संरक्षण में चल रहा था। अगर ये इस तरह की घटनाएं 2024 में हुई हैं तो 2025 में भी हुई, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं इसमें बड़ी पड़ी है हमारी सुरक्षा की, जो यहाँ लगातार पुलिस के लोग डायल 112 ये सब लोग टहलते रहते हैं। तो इनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या भूमिका है कि बीच रोड पर इस तरह के विस्फोटकों का कारोबार एक आदमी कर रहा है, तरह तरह के विस्फोटक ला रहा है। और हालांकि इस पर अभी किसी ने कुछ कहा नहीं है, सिर्फ कयास लगाया जा रहा है। सच्चाई तो यह है जो पुलिस का कहना है, उनकी नजर में यही है कि सिलेंडर है। लेकिन मेरे पीछे देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये जेसीबी लगी हुई है। ये वही घटना स्थल है जहां पर जेसीबी लगी हुई है और जेसीबी से अभी भी उस मकान के नीचे का जो तल है उसे हटाया जा रहा है। रह रहकर पानी का छिड़काव किया जाता है जिससे धूल न उड़े। यहाँ पर हमारे बगल ये पुलिस के तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं। पूरे एरिया में बैरिकेडिंग की गई है, किसी भी गाड़ी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया से भी दूरी बना के रखी गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ा ही संदिग्ध मामला है। कानपुर विस्फोट के बाद यहाँ का जो विस्फोट है ये भी बहुत जोरदार था। धर्मेंद्र, क्या ये एक साजिश का हिस्सा है? क्योंकि हमने देखा कुछ दिन पहले कानपुर में विस्फोट होता है, उसके बाद अयोध्या में हो जाता है। क्या कहेंगे धर्मेंद्र? देखिए, ये जो इलाका आपको बता दूं, ये इलाका बहुत संवेदनशील एरिया है। और चूंकि ये आसपास के जो इलाके, एक गांव है, ये हिंदुओं का गांव है, लेकिन आसपास का जो इलाका है वो मुस्लिम गांवों से घिरा हुआ है। राम कुमार गुप्ता हमेशा संदेह के घेरे में रहा है। 2024 में जब उसके यहाँ 3 मौतें हुई तो उसके बाद पुलिस को जागना चाहिए था, जांच करनी चाहिए थी, इसके काम पर रोक लगानी चाहिए थी कि आखिर जब सरकार ने इतना कानून, इतने नियम कानून बना रखे हैं तो उसका पालन क्यों नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की बड़ी लापरवाही इसमें है। और इस तरह का जो विस्फोटक है ये बहुत ही भयावह था। जिस तरह से 2 मंजिला मकान उड़ जाना ये आसान बात नहीं। बहुत ढेर सारे विस्फोटक इसके पास थे। अभी क्या थे उसमें, किस तरह के विस्फोटक प्रयोग किए गए थे, ये अभी ये जांच का विषय है। तमाम एजेंसियां, चूंकि एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी, उन्होंने राहत बचाव कार्य उसी समय किया था और जितने भी शव थे को ले जाया गया था। एक बच्चे की मौत अस्पताल में हुई है, तो बड़ा दुर्भाग्य था। ये पूरा राम कुमार गुप्ता का कुनबा ही खत्म हो गया है। 3 लोग पिछले साल मरे थे, 24 में 5 या 8 लोगों की मौत सिर्फ एक व्यक्ति के लापरवाही के चलते हुई है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी भी एसडीआरएफ की टीम यहाँ मौजूद है, अधिकारी यहाँ मौजूद है, जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी लगातार रात में कई घंटों तक यहाँ है। तो कुल मिलाकर अब ये देखना ये होगा कि अब आखिर में पुलिस पूरे निष्कर्ष पर निकल क्या कहती है और किस तरह की कार्रवाई होती है। कार्रवाई होनी भी चाहिए। ऐसे पुलिस जो स्थानीय पुलिस है उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल धर्मेंद्र, ये भी देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से कार्रवाई करती है। फिलहाल धर्मेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।